जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियां बेची जा रही हैं या फिर ये कहें कि सेल पर हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लगातार एक से एक बड़ा स्कैम यहां पर देखने को मिला है और खासकर दफा 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का अगर कोई सबसे बड़ा स्कैम है तो वो जेकेपीएसआई रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा स्कैम होगा। इन सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हर्षदेव सिंह जी मौजूद हैं और इन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार अब जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। आखिरकार जो दावे दिल्ली से किए जाते हैं वो जम्मू कश्मीर में दूर दूर तक क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। हर्षदेव सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में सबसे पहले टोल प्लाजा, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, डोमिसाइल, सब कुछ जो है वो जम्मू कश्मीर में ही क्यों जो है वो ये लाया जा रहा है। और एक बात आप मिस करके, शराब की दुकानें भी इन्होंने खोली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी उपलब्धि है इनकी टोल प्लाजा के अलावा। तो अभी जो मसला चल रहा है वो है कि भर्तियों में भारी पैमाने के ऊपर धांधलियां हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 30-30 लाख रुपया इन भर्तियों में लिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नौजवानों ने सबूत दिए हैं और विजिलेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने भी तस्लीम किया कि 30-30 लाख रुपया लोगों से लिया गया है इन भर्तियों को करने के लिए। जो पुलिस की भर्तियां हैं या फिर उसके बाद अकाउंट्स असिस्टेंट की जो भर्तियां थी या उसके बाद जो इंजीनियर्स की भर्तियां थी, आप अंदाज़ा लगाइए कि भ्रष्टाचार कहाँ पहुँच गया है। कहाँ हैं वो लोग आज जो ये कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, या तो खुला खाया जा रहा है। इतनी लूट तो हमने किसी हुकूमत में भी नहीं देखी। मेरा भी बहुत सियासी तजर्बा हो गया अब और लंबे समय से मैं सियासत से जुड़ा हूँ, लेकिन इतना भ्रष्टाचार मैंने किसी भी सरकार में नहीं देखा। और जिस तरीके से नौजवानों से ये पैसा लिया गया भर्तियों के लिए, वो अपने आप में एक मिसाल है और इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज रहेगी। जब नौजवानों ने आवाज़ उठाई, आपने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया तो लाठियां मिली, जेलें मिली, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, उनको रिटेन कर दिया जाता है उनको। तो ये सब क्या हो रहा है। ये 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई उसके बाद से ये शुरू हो गया, जब इनके नेताओं ने ये कहा था कि घर घर में नौकरी देंगे। मोदी जी कहते थे 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। नौकरी तो किसी को नहीं मिली, अलबत्ता जो नौकरियों काम करते थे उनको निकाल दिया गया। और जो नौकरियां थी, अब ये कहा कि 2 साल पहले की नौकरियों को अब फ्रीज भी कर दिया इन्होंने। वो कहा वो भर्ती नहीं होंगी और जो बची हैं वो सेल पे लगाई हुई हैं। जैसे कि अभी इसमें खुलासा हुआ है पुलिस की भर्तियों में या जो दूसरी भर्तियां हुई हैं, और किसी बड़े आदमी को पकड़ा नहीं गया है, नहीं पकड़ा, किसी को पकड़ा नहीं गया है। नौजवान सड़कों के ऊपर आते हैं तो उनके ऊपर रोज डंडे, जो बच्चियां हैं उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, जो ये कहती हैं कि हमने इतनी पढ़ाई कर ली, अब हमें रोजगार मिलना चाहिए और रोजगार को आप बेच देंगे। या ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिसका एक पीछे का इतना इतिहास रहा है कि उसने फ्रॉड्स किए हैं या जिस वजह से भी वो ब्लैक लिस्ट हुई हो, उसके बावजूद भी उसी से आप दोबारा भर्तियां करवाना चाहते हैं, तो सरकार की मंशा साफ जाहिर हो जाती है। अब आपको मैं एक और बात बताऊं इसमें कि ये सिर्फ ये इन भर्तियों में नहीं, जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 से, तब से ये सब हो रहा है। इससे पहले 4000 के करीब एसपीओ जो होते हैं वो भर्ती किए गए। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई आवेदन पत्र नहीं, सीधा जो ब्लू आइड हैं और एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस के ऊपर हैं। बहुत शोर हुआ कि पैसा इतना चला। 4000 भर्तियों में अगर आप लगा लीजिए कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है आराम से। और असेंबली में भी ये एक सवाल के जवाब में आया कि वो भर्तियां बैकडोर से की गई हैं। आज तक उन अधिकारियों को पकड़ा नहीं गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कोई एक्शन नहीं हुआ उन भर्तियों के ऊपर भी। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में देख लीजिए, सिडको में, सी कॉप में, सीमेंट्स लिमिटेड में, और ये जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड है, इसमें हजारों की तादाद में बैकडोर से भर्तियां की गई। कोई आवेदन नहीं, कुछ नहीं की भर्तियां उन्होंने चोर दरवाजे से लगाए लोगों को। और जब शोर पड़ा तो चंद एक लोगों को जो है वो निकाल दिया गया।
उसको पर्दा डालने के लिए हो गया, एक्शन हो गया होगा, कुछ नहीं। कुछ बेनिफिट अभी भी कुछ है। लोगों को बेनिफिट मिलता होगा जिसके चलते वो ये इन सब मतलब बिल्कुल है। ये सारा किस आधार के ऊपर हो रहा है ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये भर्तियां कैसे हुई हैं, सब दुनिया जानती है। और इसी तरीके से जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट रहा, उसमें पिछले कुछ अर्सा में क्या हुआ, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड को इस्तेमाल करके जो एमएलए और मंत्री थे उनको चेयरमैन बनाया हुआ था। ये जो सोसाइटीज बनाई हुई हैं हेल्थ में, उन्होंने हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, जो डेवलपमेंट का पैसा था, उससे लोगों को भर्ती कर दिया। कितना बड़ा स्कैम है, किसी को नहीं पूछा गया। इसी तरीके से डेली वेजेस का नंबर 2014 में जो पिछले आप हिसाब लगा लीजिए कि 70 सालों में जितना हुआ था उससे ज्यादा भर्तियां इन्होंने उसके बाद बैकडोर से कर ली। नंबर 12 हो गया, डबल हो गया, किसी को नहीं पकड़ा गया। तो बीजेपी वाले जब ये चोरियां करते हैं तो उनको कोई पूछता नहीं है। और इस मसले में फ्रॉड, भर्तियों के मसले में फ्रॉड, बेरोजगार नौजवानों के साथ इतना बड़ा धोखा। पढ़ा लिखा नौजवान जो एक मेरिट के आधार पर आता है, जब आप उसके साथ विश्वासघात करते हो, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हर्षदेव जी, लगातार नौजवान जो है वो जेकेएसएसबी व एप्टेक कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि एप्टेक को जो है ब्लैक लिस्ट किया जाए, लेकिन फिर भी जो है उनकी कोई नहीं सुनी जा रही है। क्या लगता है, क्या रिश्ता है जेकेएसएसबी और इस एप्टेक का? सब मिले हुए हैं, सरकार मिली हुई है, प्रशासन मिला हुआ है, वरना क्या वजह है? मैं कहता हूं, आज मैं 3 साल मिनिस्टर रहा, 35,000 लोग भर्ती किए, मैंने अपने हाथ से ऑर्डर दिया उनको। मैं कहता हूं, पिछले कई सालों से मैं कह रहा हूं, एक केस बता दीजिए जिसमें कोई इरेगुलरिटी हुई हो। एक उंगली नहीं उठ सकी। आज भी रिकॉर्ड आपके पास है, 35,000 भर्तियां हो। चैलेंज करता हूं, एक में भी गलती निकाल दीजिए, आप एक में गलती निकाल दीजिए, कहीं कोताही हुई हो। और आप टोटल फ्रॉड कर रहे हैं और आपको पूछने वाला कोई नहीं है। सरकार की मिलीभगत के बगैर यह संभव हो सकता है क्या? कौन लोग हैं इसमें पीछे शामिल, इसमें और कितने लोग इसमें शामिल हैं? कहते हैं कि बीजेपी में जो शामिल हो जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसको सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और बीजेपी के साथ मिलकर ये स्कैम अगर कर लो तो गंगा स्नान, तब तो कोई पूछेगा ही नहीं। सैया बने थानेदार, अब डर काहे का? अपना प्रधानमंत्री है, अपना जम्मू कश्मीर में अपने लोग बैठे हुए हैं हेल्म के ऊपर, तो घबराने की क्या जरूरत है? दोनों हाथों से लूटो। बीजेपी इस पर नहीं बोल रही है। कैसे बोलेगी? उनकी अपनी सरकार है, वो कैसे बोलेगी? वही इसके पीछे है कौन? वही तो मैं आपको बता रहा हूं, कौन है इसके पीछे। नौजवानों के ऊपर आप डंडे बरसा रहे हैं। वो ये मांग कर रहे हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता के लिए लोगों को सड़कों के ऊपर आना पड़ता है आपकी हुकूमत में। और इसी सरकार में नौजवानों ने, बच्चों ने, बच्चियों ने बूट पॉलिश तक सड़कों के ऊपर बैठ के किए। और ये मांग की कि मेहरबानी करके हमें इंसाफ दीजिए। कोई सुनने वाला नहीं है। हर्षदीप जी, काफी लंबा सफर आपका सियासत में रहा है। क्या लगता है कि अगर इसी तरह के हालात अगर जम्मू कश्मीर के रहे तो आने वाले वक्त में किस तरह के हालात बन सकते हैं? लूट और खसूट का धंधा है, नौकरियों की सेल लगी हुई है। जहां नौजवानों के साथ इस किस्म का सलूक किया जा रहा हो, उस रियासत का, उस यूनियन टेरिटरी का भविष्य क्या होगा? नौजवानों को हम देश का भविष्य कहते हैं और उस भविष्य के साथ हम ऐसा भद्दा मजाक कर रहे हैं। उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो कितना डिसअपॉइंटेड महसूस करता होगा जब उसको लगता है कि 30-30 लाख रुपए में ये पेपर बेच दिया और नौकरी के लिए, और जिसने मेहनत की है उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। उनको सिर्फ पैसे इकट्ठा करने की धुन में ये लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार
न केवल नौजवानों के साथ बल्कि हर तबके के साथ, फिरके के साथ इसी तरीके का व्यवहार कर रही है। आम नागरिकों की खाल उधेड़ी जा रही है महंगाई की मार से। प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर, दूसरे टैक्स लगाकर, टोल टैक्स लगाकर किस तरीके से लोगों की चमड़ी उधेड़ी जा रही है। पैसा इकट्ठा करना इनका मकसद लगता है। लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, मुझे बताइए आज क्या हो रहा है? कहां गए इनके बड़े बड़े नारे के अच्छे दिन आएंगे? आज वो दिन आ गए जब पीएचडी, एमफिल, एमए बच्चे जो है वो सड़कों के ऊपर दर-बदर हो रहे हैं और प्रोफेशनल लोग सड़कों के ऊपर बैठकर बूट पॉलिश कर रहे हैं। ये होते हैं अच्छे दिन? मैं पूछना चाहता हूं। तो हर्षदीप सिंह जी हमारे साथ थे, जिन्होंने जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स जो लगातार एप्टेक कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसे ब्लैकलिस्ट किए जाने की मांग कर रहे हैं। काफी ज्यादा हैरानगी होती है कि किस तरह से आज पढ़ा लिखा युवा जो है वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि पैसों के सिवाय जो है वो कोई भी उनकी फरियाद कहीं भी नहीं सुनी जा रही है, ना उनको नौकरी मिल रही है। अगर पैसे हैं, पैसा फेंकोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। यानी कि हर्षदीप सिंह जी ने जिस तरह से साफ कहा कि जम्मू कश्मीर में अब सरकारी नौकरियां जो है वो सेल पर हैं। अगर आप 30 लाख रुपए फेंकते हैं तो आपको नौकरियां मिल सकती हैं। फिलहाल अच्छे दिन की बात कही गई थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि अच्छे दिन जम्मू कश्मीर के आए हैं या नहीं आए हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।